हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो हमने लास्ट वीडियो में 8 पजल प्रॉब्लम सॉल्व किया था विद द सिंपल हिल क्लाइंबिंग मेथड। सो दिस इज न्यूमेरिकल 2 और प्रॉब्लम 2। सो उसमें हमने ठीक है। तो दैट वाज इट। ठीक है। ओके। सो इसमें मेरे पास क्या है? वी आर गिवन सम इनिशियल स्टेट एंड वी हैव द फाइनल स्टेट। इसमें हमें ब्लॉक्स गिवन है। ओके। तो हमने ब्लॉक्स को गोल स्टेट तक लेके जाना है। ठीक है। तो फर्स्टली जैसे हम हर बार डिफाइन करते हैं, हमें हेरिस्टिक फंक्शन को डिफाइन करना है। तो मैंने क्या लिया, +1 मैं उसके लिए लूंगी जो ब्लॉक सही ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल डी को सी के ऊपर होना चाहिए, लेकिन गोल स्टेट तो ऐसा ही है। तो इसके लिए वी आर हैविंग +1 एंड -1 मैं उसके लिए ले रही हूँ जो कि इनकरेक्टली प्लेस्ड है। ओके। सो ए सो जो हमारा ए है दैट इज इनकरेक्टली प्लेस, इसलिए हम -1 लेंगे इस केस में। ओके। सो हमने इस स्टेट को हमने हमारी स्टेट लिया जो इनिशियल स्टेट है। एंड उसके बाद उसके बाद हमने क्या किया? हाँ। सो अभी हम कैलकुलेट करेंगे इसका हेरिस्टिक फंक्शन। सो पहले हमने देखा ए इज इनकरेक्टली प्लेस, उसको ग्राउंड पे होना चाहिए, तो -1। देन बी इज ऑल्सो इनकरेक्टली प्लेस, सो अगेन -1। देन वी हैव सी जो कि करेक्टली प्लेस है, डी जो करेक्टली प्लेस है, जिसकी वजह से +1 एंड +1 हमारे पास आया एंड द कंप्लीट आंसर इज इक्वल टू 0। ओके। सो अभी हम क्या कर रहे हैं? हम अभी इसका फर्स्ट स्टेट बना रहे हैं। ठीक है। फर्स्ट स्टेट में क्या होगा, ए को मैंने ग्राउंड पे रखा। ठीक है। यही स्टेट है जो बन सकता है इसके बाद। तो ए को मैंने ग्राउंड पे रख दिया। ठीक है। एंड अभी मैंने इसका हेरिस्टिक फंक्शन नोट किया। हेरिस्टिक फंक्शन हमारे पास क्या आया? ए ग्राउंड पे होना चाहिए, करेक्ट, +1। बी ग्राउंड पे नहीं होना चाहिए, इनकरेक्ट, -1। सी एंड डी आर ऑन करेक्ट प्लेस, तो +1 तो वी गेट 2। हमने देखा अभी डिस्ट्रिक्ट वैल्यू इज बेटर इन दिस केस देन द प्रीवियस केस। प्रीवियस में हमारे पास 0 था एंड 2 इज बेटर देन 0, इसीलिए हमारा दिस स्टेट इज आर करंट स्टेट। ओके। देन हम सेकंड केस पे गए। सेकंड में क्या किया, हमारे पास डी है, हम डी को भी नीचे ले आते हैं। राइट, ए तो नीचे है, अभी डी को भी नीचे लेके आएंगे। तो हमने क्या किया, बी सी रिमेन सेम, ए ग्राउंड पे ही था, डी को भी हम ग्राउंड पे ले आए। ओके। सो अभी इसके लिए हेरिस्टिक फंक्शन कैलकुलेट करते हैं। सो ए इज ऑन करेक्ट प्लेस, बी देन बी इज इनकरेक्ट प्लेस, देन सी इज ऑन करेक्ट प्लेस एंड डी जो कि हमारे पास इनकरेक्ट प्लेस में है। ठीक है। इसके बाद हमारा हेरिस्टिक फंक्शन क्या आ रहा है? 0, विच इज नॉट बेटर देन माई प्रीवियस, सॉरी करंट, आई टेक इट एज अ करंट स्टेट। करंट स्टेट से मेरे अच्छा नहीं है, सो इस स्टेट को मैं डिस्कार्ड कर दूंगी। फिर अभी एक और चीज क्या हो सकती है कि मैं डी को ए के ऊपर ले आऊं। राइट। तो इस स्टेट में मैंने क्या किया, मैंने डी को ए के ऊपर रख दिया। तो इसके बाद क्या आया, ए इज ऑन करेक्ट स्टेट, बी इज ऑन इनकरेक्ट स्टेट, सी एंड डी अगेन आर, सी इज ऑन करेक्ट स्टेट एंड डी इनकरेक्ट स्टेट बिकॉज इसको सी के ऊपर होना चाहिए। तो अगेन मुझे क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है, जिसकी वजह से हाँ, जिसकी वजह से आई एम अगेन गेटिंग अ 0। तो इस केस में क्या हुआ, हमारे पास ऑप्टिमली हमें एक आंसर नहीं मिला, जो आंसर मुझे मिलना चाहिए था नहीं मिला। इसमें हम दो कंक्लूजन निकाल सकते हैं। एक तो कि एक आंसर ही इसका पॉसिबल नहीं है, सेकंड क्या इसका और कोई अदर मेथड है जिससे हम फाइनल स्टेट या गोल स्टेट तक पहुंच जाए। ठीक है। सो हम इन दोनों केसेस को लेके चलेंगे। तो पहले तो इस केस में क्या हो रहा है, हम इस केस में लोकल मैक्सिमा पे फंस गए। हम यहाँ पे हैं, बट हमारी स्टेट क्या है? ये हम अगर हम ये हेरिस्टिक फंक्शन यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे लोकल मैक्सिमा पे फंस गए। ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम कभी भी फाइनल स्टेट या गोल स्टेट पे नहीं पहुंच सकते। ठीक है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं मैन्युअली कि हम गोल स्टेट पे पहुंच सकते हैं। सो दिस इज आर इनिशियल स्टेट एंड दिस इज आर गोल स्टेट। राइट। सो हमने पहले ए को नीचे रखा, फिर हमने बी डी को नीचे रखा ग्राउंड पे, देन हमने सी को भी ग्राउंड पे रख दिया, फिर ए के ऊपर बी रखा, फिर उसके बाद सी रखा एंड सॉरी सी रखा एंड फाइनली डी रखा एंड हमारे पास एक गोल स्टेट आ गया। तो इससे हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि हाँ, गोल स्टेट लेके आना इज पॉसिबल फ्रॉम दिस स्टेट। राइट। तो गलती कहाँ पे हो रही है, या हम बोले ऐसा क्यों हो रहा है कि हम आउटपुट पे नहीं आ पा रहे? ओनली बिकॉज हमने यहाँ पे हेरिस्टिक फंक्शन करेक्टली चूज नहीं किया है। एंड अगर हम
ये चूज कर रहे हैं तो हम लोकल मैक्सिमा पे फंस रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द ओनली रीजन। तो हमें क्या करना होगा, हमें एक हेरिस्टिक फंक्शन चेंज करना होगा। सो अभी हम क्या लेंगे इसको हम देखते हैं। ये लिखना है। सो इस केस में हमने देखा था कि हम अपने लोकल मैक्सिमा पे फंस चुके हैं एंड वी हैव अ सॉल्यूशन। हमें सॉल्यूशन मिलना चाहिए, तो हमें हेरिस्टिक फंक्शन को चेंज करना होगा। तो हम क्या करेंगे, हम प्लस एन एंड माइनस एन का कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे फॉर हेरिस्टिक फंक्शन। ओके, प्लस एन क्या होगा, अगर वो एक सही सपोर्ट स्ट्रक्चर पे है, दैट इज हम वहां पे प्लस यूज करेंगे। माइनस अगर वो इनकरेक्ट सपोर्ट स्ट्रक्चर पे, या हम बोले करेक्टली अलाइंड वाले में पार्ट में नहीं है, तो माइनस करेंगे। एंड एन क्या होगा, नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो उसके नीचे होंगे। ठीक है, ये क्या होगा, करेक्ट स्ट्रक्चर पे होना चाहिए, करेक्ट स्ट्रक्चर पे होना चाहिए। ठीक है, एंड दिस इज इनकरेक्ट स्ट्रक्चर पे होना चाहिए इन माइनस के लिए। एंड उसमें हम एन है जो, एन इज नंबर ऑफ ब्लॉक्स बिलो द पर्टिकुलर ब्लॉक जहां से हम काउंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ ब्लॉक्स बिलो लेते हैं हम। ठीक है, सो अभी हमारे पास जो स्ट्रक्चर था, हम एक बार उसको ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास था यहाँ पे B, then C, then D, and then we are having A. Okay, and हमारा this is initial state, and we having the क्या बोलते हैं इसको, गोल स्टेट। गोल स्टेट जो हमारे पास है वो क्या है, गोल स्टेट इज A, B, C एंड D। ठीक है, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप कवर करते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। चलो अभी सबसे पहले तो हम हेरिस्टिक फंक्शन निकालेंगे हमारी दिस इनिशियल स्टेट, जिसको हम एस कंसीडर कर रहे हैं, हम इसका हेरिस्टिक फंक्शन निकालते हैं। पहले तो दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज इनकरेक्ट, हमारा ए नीचे होना चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे अभी, इसमें जितनी भी वैल्यूज आएंगी सारी माइनस आएंगी। ए इज इन ऑन इनकरेक्ट स्ट्रक्चर एंड एन क्या है, 1 2 3, इसके नीचे कितने एलिमेंट्स हैं, 3 ब्लॉक्स हैं, सॉरी 3। फिर डी के लिए, डी के नीचे कितने हैं, 2, एंड वो करेक्टली प्लेस। हाँ, हम यहाँ पे इसको क्या क्या ऐसे चेक कर रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर वाइज चेक कर रहे हैं। तो दिस इज इनकरेक्ट स्ट्रक्चर, तो इसमें अगर वो जैसे बी के ऊपर है डी, जैसा हमारे गोल सेट में होना चाहिए ऐसा है, स्टिल इसको हम माइनस कंसीडर करेंगे, बिकॉज हमारा स्ट्रक्चर जैसा था, जैसे ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए, फिर डी होना चाहिए, ऐसा नहीं है। इसीलिए दिस इज माइनस, एंड इसके नीचे कितने एलिमेंट्स है, 2। देन फॉर सी वी हैव -1 एंड फॉर डी वी हैव -0। सो हमारा आंसर कितना हुआ, -6। तो यहाँ पे हमारे पास हेरिस्टिक फंक्शन क्या आया, फर्स्ट स्टेट एस इज 6। फिर हमने क्या किया, हमने फर्स्ट स्टेट बनाई हमारी। ओके, फर्स्ट स्टेट में हमने यही कर सकते हैं कि ए को हम नीचे ले आए, हम ए को नीचे ले आए। तो व्हाट विल वी हैव, हमारे पास है डी, सी एंड बी, एंड हम ए को नीचे ले आए। ठीक है, अभी इसका हेरिस्टिक फंक्शन कैलकुलेट करते हैं। अभी देखो, ये सभी अभी भी इनकरेक्ट स्ट्रक्चर पे हैं, बट बी ए इज ऑन करेक्ट स्ट्रक्चर। तो ए के नीचे बट कुछ नहीं है, तो 0। एंड फॉर बी अगेन 0, दैट्स -0। एंड देन सी इज -1 एंड डी इज -2। सो हमारा ऑल ओवर आंसर इज -3। सो हम इसको क्या देख रहे हैं, जो हमारा हेरिस्टिक फंक्शन है इज बेटर देन माई करंट स्टेट्स
हेरिस्टिक फंक्शन, जिसकी वजह से अभी मैं इस स्टेट को करंट स्टेट बना दूंगी। ओके, देन हम मूव करेंगे अपने सेकेंड स्टेट पे, जिसमें मैं क्या कर रही हूँ, डी को भी ग्राउंड पे लेके आ रही हूँ। आई एम डूइंग हियर, मैं डी को ग्राउंड पे प्लेस करूंगी। ग्राउंड पे प्लेस किया, ठीक है। अभी मैं इसका हेरिस्टिक फंक्शन कैलकुलेट करती हूँ। हेरिस्टिक फंक्शन फॉर ए के लिए क्या होगा, इट इज करेक्ट स्ट्रक्चर, तो 0। फिर मैंने बी के लिए देखा, बी के लिए 0, then C is -1 and D is -0 because correct structure is this A. Rest जो भी है सब वो माइनस में कैलकुलेट होंगे because these are the incorrect structure. तो हमारे पास क्या आया, -1। सो अभी भी मैं देख रही हूँ यार, ये स्टेट का आंसर मेरी करंट स्टेट के आंसर से इज बेटर, सो दिस स्टेट विल बी कंसिडर एज द करंट स्टेट। देन फिर हम इसको ही आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी हम आ गए थर्ड स्टेज पे, हमारे पास है थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट में हमारे पास क्या है, हमने सभी को ग्राउंड पे लेके आए, हम सबको ग्राउंड पे ले आए। वी आर हैविंग सी, वी आर हैविंग डी, वी आर हैविंग बी एंड वी आर हैविंग ए। अभी इसका हेरिस्टिक फंक्शन क्या होगा, 0, क्योंकि सभी ही ग्राउंड पे एंड किसी के नीचे कोई भी ब्लॉक नहीं है, तो 0। तो अभी देखा कि हाँ, इसका भी हेरिस्टिक फंक्शन इज बेटर देन माय करंट स्टेट हेरिस्टिक फंक्शन। तो अब हम इस पे मूव कर जाएंगे एंड इसको कंसीडर करेंगे अपनी करंट स्टेट। देन अभी हम इसको अपना नया ब्लॉक है जो बनाते हैं, दैट इज हमारी फोर्थ स्टेट। उसमें हमने क्या किया, हमने अपना ब्लॉक बनाना शुरू किया। हियर इज सी, डी एंड वी आर हैविंग ए, देन बी। इसमें जो हमारी हिस्ट्रिक फंक्शन आया वो क्या आएगा, ए इज ऑन करेक्ट 0, बी इज ऑन करेक्ट 1, सी एंड डी गिव्स मी 0 एंड 0। तो हमारे पास क्या आंसर आया, 1, विच इज बेटर देन माई प्रीवियस वैल्यू, जो करंट वैल्यू की ह्यूरिस्टिक फंक्शन है उससे बेटर है। तो मेरी ये स्टेट क्या हो जाएगी, करंट स्टेट बन जाएगी। देन अगेन वी आर हैविंग द फिफ्थ स्टेट। ओके, इसमें मैंने क्या किया, सी को इसके ऊपर रखा, सो आई होंगी डी, फिर वी हैविंग ए, बी एंड सी। अभी हम इसका हेरिस्टिक फंक्शन कैलकुलेट करेंगे। आवाज में कर रही थी, मेरे को कटिंग प्रॉब्लम हो रही है यार। ओके, सो हम इसका हेरिस्टिक फंक्शन कैलकुलेट करते हैं अभी। सो ए बी सी आर इन करेक्ट ऑर्डर एंड ऑन करेक्ट स्ट्रक्चर। तो ए हमें 0 देगा, बी हमें 1 देगा, सी हमें 2 देगा एंड डी अगेन वी आर गेटिंग -0 एंड ऑल आवर आंसर इज 3, विच इज बेटर देन द करंट स्टेट्स हेरिस्टिक फंक्शन हेरिस्टिक वैल्यू। तो हमारी फिफ्थ स्टेट है वो हमारी क्या बन गई अभी, द करंट स्टेट। फिर उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करें, वी आर टेकिंग द सिक्स स्टेट, जिसमें हमने क्या किया, डी को भी उसके ऊपर प्लेस करवाया। तो आ गया ए, हैविंग बी, सी एंड डी। ओके, सो यहाँ पे जब हम हेरिस्टिक फंक्शन कैलकुलेट करेंगे, वी गॉट कितना मिलेगा हमें, 0 + 1 + 2 + 3, इट्स गिव मी 6। ओके, एंड यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा गोल स्टेट पे हम पहुंच गए, सो हम यहीं पे अपना ट्राइवर्स करना छोड़ देंगे, ठीक है। एंड इसको भी सिमिलर वे में लिखना है जैसे हमने पहले सिंपल हिल क्लाइंबिंग में हमने डिस्कस किया था, ओपन एंड क्लोज मेथड से। ओपन में हमने 3 चीजें डालनी है, दैट इज हमारा करंट स्टेट एंड द प्रीवियस स्टेट एंड इसकी हेरिस्टिक वैल्यू। एंड क्लोज स्टेट में हमारे पास सिर्फ इसका करंट स्टेट एंड प्रीवियस स्टेट जाएगा, एंड क्लोज स्टेट तब तक चलेगा जब तक हमारा गोल स्टेट क्लोज स्टेट में नहीं पहुंच जाता, ठीक है। सो दिस इज आवर सेकेंड प्रॉब्लम ऑन सिंपल हिल। एक बार इसको फटाफट से देखते हैं, सिंपल हिल को कवर करते हैं।
पहले तो ये है कि इसको हिल क्लाइंबिंग क्यों बोलते हैं, ठीक है। इसका हमने पढ़ा था कि हम मूवमेंट है इसकी हम करते रहते हैं, आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं, स्टेप्स लेते रहते हैं स्मॉल स्मॉल, ठीक है। एंड जिसमें हम हमेशा एक हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पीक या एक बेटर सोल्यूशन ढूंढते हैं, जिसकी वजह से इसको हम ग्रीडी सोल्यूशन, ग्रीडी एल्गोरिथम भी बोलते हैं, ठीक है। सो इसकी अगर हमें कंक्लूजन करना हो ऊपर, to conclude हमारा simple hill climbing, so there are some key points that we need to remember. First क्या है, this is heuristic based local search algorithm. This is heuristic based local search algorithm. इसका मतलब क्या है, इसको अपनी स्टेट एंड अपने आस पड़ोस, बिल्कुल पास वाले आस पड़ोस की नॉलेज होगी, बाकी पूरे स्टेट्स की नॉलेज नहीं होगी। एंड ऑलवेज moves towards better heuristic value. Okay. हाँ, and it is fast and easy to implement. Fast है and easy to implement. Then it is memory efficient because हमें यहाँ पे ट्री नहीं बनाना पड़ता, जबकि हम बाकी बहुत सारे केसेस के लिए, एल्गोरिदम्स के लिए ट्री बनाते हैं। बट द प्रॉब्लम इज इट गेट्स स्टक एट लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा पे ये हमें दिक्कत दे सकता है एंड हमें एक सोल्यूशन ना मिले, ये ऐसी कंडीशन हमारे पास हो सकती है। ओके, सो एंड इससे पहले हमने 8% प्रॉब्लम किया था, जिसमें हमने क्या लिया था, हाँ हमने स्टेट्स को ट्राइवर्स किया था, एक एक स्टेट को, एंड उसका हेरिस्टिक वैल्यू चेक किया था। दिस इज अगेन द सेम सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, बट इसमें बस एक ट्रिक था कि अगर हम हेरिस्टिक वैल्यू गलत चूज कर लेते हैं तो हम लोकल मैक्सिमा पे पहुंच सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो उस केस में हमें ट्राई करने की हम एक बेटर हेरिस्टिक फंक्शन ढूंढे जिससे हमें एक आंसर मिल जाए, राइट। एंड बाकी जो जितने भी स्टेप्स हैं सेम, हमें हमेशा करंट वैल्यू से चेक करते रहना है कि हमारी जो अभी जो स्टेट्स हैं आई हैं वो वैल्यूज ज़्यादा हैं, बेटर हैं, तभी हम उसको करंट स्टेट को चेंज करेंगे, अदरवाइज हम करंट स्टेट में रहेंगे। एंड इन केस हमें कोई भी बेटर आंसर नहीं मिल रहा तो हम वहीं पे रुक जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द हमारा हिल स्टेट, हिल क्लाइंबिंग। So if you find this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to the channel. Thank you for watching. See you in next video.